नमस्ते, बालाजी हिंदी टारो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है, जनरल होगी और जनरल स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृष राशि हो और जानना चाहते हैं कि आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 29 जून यानी आज से लेके 5 जुलाई तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। न्यूमरोलॉजी का प्रेडिक्शन चाहिए तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को देखेंगे, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, वो आपसे क्या चाहते हैं, आप उनसे क्या चाहते हो, या फिर मैं कहूँ कि चाहते क्या है। रिश्ते की आउटकम और एंजल की गाइडेंस। आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। प्रिंसेस ऑफ कप्स की एनर्जी में है आपके पर्सन टॉरस। प्रिंसेस ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके देख लेते हैं। एस ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। प्रिंसेस ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। एट ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड थ्री ऑफ कप्स के साथ ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है उन्होंने अपनी इमोशन को कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। इन्होंने बहुत कोशिश की रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन करने की, मेहनत करने की, रिश्ते को आगे बढ़ाने की। हो सकता है ये नहीं हुआ, या फिर ये इंसान पहले रिश्ते से मूव ऑन कर गया था अपनी इमोशनल बैगेज के साथ। अब इनके सोच में, दिमाग में क्लैरिटी आया है और क्लैरिटी के साथ ये लौटना चाहते हैं, रिश्ते में मेहनत करना चाहते हैं। बिल्कुल भी गिव अप करना नहीं है, मेहनत करते जाना है जब तक रिकॉन्सिलेशन ना हो जाए। अब ये आपकी सिचुएशन है, आपको पता है कि किस सिचुएशन से आप गुजर रहे हो। या तो ये मेहनत करके छोड़ दिया है इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन करने की, जोड़ने की, गुड न्यूज देना, अच्छी बातें करना, घूमना फिरना, फिर से जुड़ना, इन चीजों को करने के लिए, क्योंकि बहुत दिनों से प्रॉब्लम चल रहा है रिश्ते में। बहुत प्रॉब्लम के बाद हो सकता है, मेहनत के बाद हो सकता है, अब ये इंसान रिकॉन्सिलेशन के बारे में सोच रहा है, या फिर इन्होंने पहले ये सब कर लिया है, अब इनको लग रहा है मैंने सब कुछ कर लिया, कुछ नहीं हो रहा है, तो मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए अपनी इमोशन को कंट्रोल करके। देखेंगे आपकी करंट एनर्जी क्या है। टॉरस यानी वृष राशि, आपकी करंट एनर्जी क्या है टॉरस। एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक में। एस ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कप्स एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स। आप पूरी तरीके से टूट भी चुके हो और नहीं भी, आपके पास फिर भी एक उम्मीद बची है कि आपको लग रहा है कि मुझे निर्णय ले लेना चाहिए। कभी आपको लग रहा है नहीं मुझे रिश्ते से निकल जाना चाहिए, क्योंकि आप ना कुछ हद तक अपने पास जो खुशी है, जो आपको ऑफर किए जा रहे हैं, आप उस पर नजर नहीं डाल रहे हो।
जो है आपके पास आप उससे खुश नहीं हो। कभी आप पास्ट की चीजों में उलझे हुए हो, कभी आपको लग रहा है कि मुझे और थोड़ा इंतजार करना है, कभी आपको लग रहा है मुझे निर्णय लेना है, कभी आपको लग रहा है मुझे एक्शन ले लेना चाहिए। तो जो आपके पास है आप उससे खुश नहीं हो, जो नहीं है या तो आप दूर के सोच रहे हो या फिर आप अचानक से चीजों को सही करने के बारे में सोच रहे हो जो कि नहीं हो रहा है। अचानक सब कुछ सही हो जाएगा, कोई गुड न्यूज मिल जाएगा, मेरे सारे दुख खत्म हो जाएंगे, ऐसा आप सोच रहे हो। लेकिन जो आपके पास है आप उसको नहीं देख रहे हो। अगर आप चाहो तो आप एक्शन ले सकते हो, नहीं ले रहे हो, रुके हुए हो। आपको अपनी लॉसेस की पड़ी है, अपनी पास्ट में जो आपने सब कुछ किया था, फिर उसके बाद आपको उसका परिणाम सही नहीं मिला। कभी आप वो सोच के दुखी हो रहे हो, कभी आप ये सोच के दुखी हो रहे हो कि मैं एक्शन लूं या ना लूं, मैंने तो सोच लिया है मुझे क्या करना है, और फिर खुद को रोक रहे हो क्योंकि आपके पास जो चीज है आपको उसकी कदर नहीं है। जो नहीं है उसके पीछे आप भाग रहे हो। कभी आपको एक्शन लेने की पड़ी है, आपको लग रहा है कि भाई मुझे एक्शन ले लेना चाहिए, या तो आप कर लो जो करना है, या फिर आप उस चीज को सोचना ही छोड़ दो। आप सोच भी रही हो और कर भी नहीं रहे हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। आप उस बात से रो रहे हो, अरे हाय रे मेरे साथ ये हो गया, हाय रे मेरा पैसा चला गया, हाय रे मुझे देखा नहीं गया। और दूसरे ही पल आपने मन भी बना लिया कि आपको करना क्या है, फिर भी आप रुके हुए हो। क्यों भाई? करना है तो करो, एक्शन लेना है तो लो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या। वेरी कॉम्प्लिकेटेड। दी डेविल। लो, दी डेविल के कार्ड आए हैं, डेविल के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। डेविल के कार्ड को हम क्लैरिफाई करते हैं। टेन ऑफ सोर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में भाई होना ही है। दोनों के दोनों नेगेटिव सोच से गुजर रहे हैं, थोड़ा सा पॉजिटिविटी है। 30% पॉजिटिविटी है, 70% दोनों के मन में अंधेरा। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं? देखो डेविल का कार्ड आया है। डेविल के कार्ड को जब हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ये आपको याद भी कर रहे हैं, या आपके प्रति आकर्षण भी महसूस कर रहे हैं, या आपसे बात भी करना चाहते हैं। लेकिन बीच बीच में उनको वो याद आ रहा है, भाई बात करेंगे फिर से झगड़ा होगा, फिर से परेशानी बढ़ेगी, इन्होंने मुझे धोखा दिया, इन्होंने मुझे छोड़ा, इन्होंने मुझे परेशान किया, हमने बहुत मेहनत किया लेकिन इनके तरफ से वो तो नहीं आया। तो ये आपको एक एडिक्शन की तरह देख रहा है, ना छोड़ा जा रहा है ना रखा जा रहा है। आपको इमोशनली कनेक्ट तो कर रहा है, आपको याद तो कर रहा है, आपके साथ बात भी करना चाहता है दिल खोल के कि भाई मैं आपसे बात करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मुझे जो बोलना है मैं आपको बोलूंगा या बोलूंगी। लेकिन दूसरे ही पल इनके दिमाग में वो आ रहा है, झगड़ा हुआ था, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, बोलूंगा या बोलूंगी तो, इन्होंने मुझे छोड़ दिया, धोखा दिया। तो ये आपसे बात भी करना चाहते हैं, इमोशनली कनेक्ट भी करना चाहते हैं, और ये आपको पसंद भी कर रहे हैं, ये आपके प्रति एडिक्टेड भी है। तो ये सारी बातें ये आपसे बोलना चाहते हैं। आप किसी कैप्रिकॉन के साथ डील कर सकते हो। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। टॉरस। 10 ऑफ पेंटिकल्स आपको पैसे की पड़ी है और होगा भी। आप मेटेरियलिस्टिक चीजों में आपका ध्यान ज्यादा रहता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं। पहले भी आपका यही रोना था, फाइनेंशियल लॉसेस का रोना।
टेन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। हैंगमैन के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आप क्या चाहते हो उनसे? टेन ऑफ पेंटिकल्स, उसको हम क्लैरिफाई करेंगे। थ्री ऑफ सोर्ड्स, दी स्टार और जस्टिस के कार्ड के साथ। आप किसी एयर एलिमेंट, एयर साइन के साथ आप डील कर सकते हो, जैसे एक्यूरियस हो गया, लिब्रा हो गया, और कोई कैप्रिकॉन हो सकता है। आप उनसे क्या चाहते हो तो आप खुद ही देखिए। आप चाहते हो कि ये आपकी दिल ना तोड़े, रिश्ता बैलेंस करें, ये अपनी गलती को माने। इन्होंने आपका दिल तोड़ा है किसी और की वजह से, किसी और वजह से, उस गलती को ये मान ले, ये खुद को हील करे, स्टकनेस से बाहर आए, रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक दे, रिश्ता बैलेंस करे, पैसे, स्टेबिलिटी, ये परिवार के बारे में सोचे। हो सकता है आपके साथ इनका पारिवारिक संबंध है, तो आप चाहते हो कि लौटे, घर लौटे। दिल तोड़ के गए थे, अब भाई आप आ जाइए, घर में आपका इंतजार हो रहा है, परिवार में आपका इंतजार हो रहा है। आपने जो कमाया वो परिवार के लिए खर्च कीजिए, मेहनत से अपने पैसे कमाए, मेहनत से हमने अपने परिवार को खड़ा किया था। तो अभी आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कीजिए, अपनी गलती को मानिए और घर में वापसी करिए। आप ये चाहते हो। जब से ये आपके लाइफ से गए, आपको फिनेंशियल लॉसेस हो रहा है, क्योंकि ये जो कमा रहे हैं, ये जो अनवांटेड मनी का फ्लो इनके पास है वो तो नहीं आ रहा है घर में। तो आप चाहते हो कि भाई आप भी आ जाओ, पैसे भी आ जाए, अपनी गलती भी मान लो, रिश्ते भी बैलेंस करो, मेरे साथ जस्टिस करो, परिवार के साथ भी जस्टिस करो। सारा डिमांड आप उन पर थोप रहे हो, आप खुद को रोक के रखे हो। एक्शन लेना चाहते हो लेकिन नहीं ले रहे हो, जो है उस पर आपका ध्यान नहीं है। बहुत ज्यादा मैटेरियलिस्टिक चीजों में आपका ध्यान है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो आप, पैसे के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है अभी आपको। देख लेते हैं आप लोगों की रिश्ते की आउटकम। टॉरस, आपको पता है ये भी आएंगे तो साथ में पैसा भी आएगा। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, भाई पेंटिकल्स आ ही रहा है, पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। बहुत सारे लोग साथ में काम करने वाले भी है, कि हम, उनका वर्क प्लेस का रिश्ता है, हम दोनों मिलके काम कर रहे थे, तब हमारी अच्छी आमदनी हो रहा था, प्यार भी था, काम करते करते प्यार भी हो गया, चीजें सही हो रहा था। पेज ऑफ कप्स को, थ्री ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्स, क्या बात है। अगर आप शादीशुदा हो, पारिवारिक रिश्ते में हो, देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड भी आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। अगर आप शादीशुदा हो, पारिवारिक रिश्ते में हो, तो परिवार जुड़ने की सलाह दिया जा रहा है। परिवार जुड़ सकते हैं किसी की मदद से, कोई दोस्त, कोई भाई, किसी ऐसे दोस्त की सलाह मत ले लेना जो गलत सलाह देते हैं, तो आपको किसी की मदद लेनी पड़ेगी। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स, ये चीजें बहुत दिनों से हो रहा है। अब आपको मिलने के लिए कहा जा रहा है, मिलके काम करोगे, कंबाइंड तरीके से आप काम करोगे तो चीजें सही होगा। दोस्ती का हाथ बढ़ाओगे तो भी चीजें सही होगा। तो आपको मिलके काम करना है, दोस्ती का हाथ बढ़ाना है, मेहनत करना है रिश्ते में, माफी मांगना पड़े तो मांगो, बच्चों के लिए रिश्ते में आना है तो आओ। इसी सोच के साथ आप लोग मेहनत करते हुए रिश्ते में क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ोगे। सबसे पहले मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग डिजिटली कम्युनिकेट करोगे एक दूसरे के साथ, और एक हीलिंग प्रोसेस चलेगी। स्लोली बट श्योरली ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। हो सकता है इस हफ्ते ना गया, लेकिन इनकी कोशिश चलते रहेगी।
क्योंकि ये जो कोशिश है वो कर रहा है बहुत दिनों से, ये इंसान आप हो या फिर आपके पर्सन हो, तो ये कोशिश जारी रहेगी। पैसे की परेशानी जो है वो खत्म हो सकता है। बच्चों के लिए हो सकता है आप लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर लो, बच्चों जैसे हरकतें आप छोड़ दोगे, आप मैच्योर तरीके से एक दूसरे को समझोगे। स्टॉकिंग भी हो रहा है आप लोगों में, जो कि सबसे भी होंगे, और किसी की मदद लेके आप एक नया काम भी शुरू कर सकते हो, या फिर दोनों मिलके आप कोई नया काम शुरू करके अपनी जो फाइनेंशियल लॉसेस है टॉरस की वो भर सकता है, और रिश्ता भी आगे बढ़ सकता है। ऐसी चांसेस हैं। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस। ट्रस्ट, भरोसा यूनिवर्स पर और अपनी कर्मों पर। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। आपको परेशानी हो रहा है, दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके मन मुताबिक नहीं हो रहा है कुछ, आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो, तो आपके हिसाब से पैसे स्टेबिलिटी ये नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ, तो वो नहीं हो रहा है, इसलिए आप परेशान हो। तो आप मेडिटेट कीजिए, शांत रहिए, यूनिवर्स से कनेक्ट कीजिए। तीसरा कार्ड आया है लुक फॉर अ साइन। हो सकता है कि यूनिवर्स आपको कोई संकेत देना चाहते हैं जो कि आप समझ नहीं पा रहे हो, इसीलिए आपको यूनिवर्स की संकेत की तरफ नजर रखना है और समझना है कि यूनिवर्स आपसे क्या बोलना चाहते हैं, और उन पर भरोसा रखना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।